आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति का एक अनमोल खजाना लेकर आए हैं। फिल्मी संसार का सबसे सुंदर और सबसे दर्द भरा गीत, शकील बदायूनी जी के बोल, नौशाद साहब का संगीत और शमशाद बेगम की गायकी। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस आपकी आंखें नम कर देने की काबिलियत आज भी रखती है और फिल्मों में जान डालने की काबिलियत है इस गाने में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आध्या। बहुत बहुत स्वागत आपका अपने चैनल में। कैसे हो आप सब? आज का गीत बहुत ही खास है, जिसे सुनकर आपकी आंखें ज़रूर नम हो जाएंगी। किस्सा शुरू होता है साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म मदर इंडिया से। फिल्म मदर इंडिया एक भारतीय फिल्म है जिसे महबूब खान द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था। फिल्म में नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म महबूब खान द्वारा निर्मित औरत फिल्म का रीमेक है। यह गरीबी से पीड़ित गांव में रहने वाली औरत राधा की कहानी है, जो कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करने और बूढ़े जागीरदार से बचने की मेहनत करती है। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद वह एक देवी स्वरूप उदाहरण पेश करती है। वह भारतीय नारी की परिभाषा स्थापित करती है और फिर अंत में भले के लिए अपने गुंडे बेटे को स्वयं ही मार देती है। वह आज़ादी के बाद भारत को सबके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से रखती है। वैसे तो फिल्म का हर गाना अपने आप में खास और सुपरहिट रहा। यह फिल्म अब तक बनी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट भारतीय फिल्मों में गिनी जाती है और यह भारत की सबसे बढ़िया फिल्म गिनी जाती है। यह 1958 की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में एक थी। फिल्म मदर इंडिया को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। मदर इंडिया, किस्मत, मुगले आजम और शोले, ये कुछ खास चुनिंदा फिल्में हैं जिन्हें आज भी लोग देखना पसंद करते हैं और यह हिंदी सांस्कृतिक फिल्मों की श्रेणी में आज भी विराजमान है। यह फिल्म भारत की ओर से पहली बार अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजी गई थी। ये तो बात हो गई फिल्म मदर इंडिया की। अब हम बात करते हैं उस गाने की जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने। फिल्म में एक गाने की सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पर लड़की को विदा होकर ससुराल जाना है और उसके घर वाले बहुत ही गरीब हैं। तब डायरेक्टर महबूब खान नौशाद को इस गाने की सिचुएशन समझा रहे होते हैं कि किसान की बेटी है, बहुत गरीब है। उसने अपनी बेटी को दहेज में बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन बेटी को यह लगता है कि उसके माता पिता ने उसको बहुत कुछ या सब कुछ दे दिया है। इस सिचुएशन पर कोई ऐसा गीत बनाओ जिसे सुनकर सबकी आंखें नम हो जाए। यह सुनकर नौशाद को अमीर खुसरो साहब की कुछ बोल याद आ गए। इन बोलों को लेकर नौशाद पहुंच गए शकील बदायूनी साहब के पास और उनसे कहा कि इन बोलों पर कोई अच्छा सा गीत लिखो, विदाई गीत। शकील बदायूनी भी थोड़ा सोच में पड़ गए और काफ़ी सोच विचार करने के बाद उनके दिमाग में कुछ लाइनें आ गईं। मैया बाबा ने सुख मोहे सारे दिए, मोरे आंचल में चांद सितारे दिए। यह बोल नौशाद को बड़े पसंद आए और जब यह बोल डायरेक्टर महबूब खान सुने तो वह उछल पड़े। उन्होंने कहा, नौशाद जी और शकील जी, मैं जिस तरह के जज्बात गीत में चाहता था वह यही है। इस गीत में आपने वो जज्बात पैदा कर दिए हैं जो मुझे चाहिए थे। इसी गीत को आगे बढ़ाया जाए। तब शकील बदायूनी ने इस गाने का मुखड़ा लिखा। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, रोए माता पिता उनकी दुनिया चली। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। जैसा महबूब खान चाहते थे वैसा गाना लिखकर तैयार था और अब इस गाने को गवाने के लिए चुन लिया गया था उस ज़माने के हिट सिंगर शमशाद बेगम को। और इसके साथ में कोरस वाली बहुत सारी गायिका भी साथ में थीं जो कि लड़कियां थीं। उनके साथ में इस गीत को गाने वाली लड़कियां जब रिहर्सल शुरू की, रिहर्सल के बाद गाने की रिकॉर्डिंग होने लगी। रिकॉर्डिंग चल रही थी। शमशाद बेगम और सब साथी कलाकार इस गीत को गा रहे थे। तब गाते गाते अचानक गाने वाले की आवाज़ बंद हो गई। सबको लगा कि शायद कुछ मशीन में खराबी आ गई होगी, माइक में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। तब सिंगर
कैबिन में जाकर देखा तो सारी लड़कियां, कोरस गाने वाली सारी लड़कियां, खुद शमशाद बेगम हिचकियां लेकर जारो कतार रो रही थीं। वो सारी सिसक सिसक कर रो रही थीं। नौशाद साहब ने पूछा कि क्या हुआ? तब शमशाद बेगम ने कहा कि उनकी बेटी भी शादी की उम्र की हो गई है। उनको अपनी बेटी की विदाई की याद आ गई। इस गीत को गाते हुए उनके बोल ही कुछ इस तरह के हैं कि सारी लड़कियों की अपनी अपनी विदाई याद आ रही है और सारी रो रही हैं। जो इस गीत में मेरा साथ दे रही हैं वह भी सब शादी के लायक हैं। उनको भी अपना ख्याल आ गया, अपनी गरीबी का, किसी को अपने माँ बाप का, जो कि इसके बोल हैं, पी के घर आज प्यारी दुल्हनियाँ चली, सबको रुला देती हैं। उसके बाद नौशाद साहब ने कहा कि ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग यहीं पे रोक देते हैं, आप लोग चाहे तो बाद में रिकॉर्डिंग कर लें। उसके बाद नौशाद साहब ने सबके लिए चाय मंगवाई। सबने चाय पिया, लेकिन शमशाद बेगम ने कहा कि नहीं, इस गीत को आज ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इस गीत में जो दर्द है और जज्बात चाहिए वो आज के बाद फिर शायद कभी ना आ पाए। दर्द भरे लहजे में इस गाने को वहीं पर रिकॉर्ड कर लिया गया। माता पिता, उनकी दुनिया चली, गीत के बोल दिल को छू लेते हैं। खासकर महिलाओं को ये गीत बहुत पसंद आता है। मदर इंडिया 14 फरवरी 1957 को रिलीज हुई थी और पूरी दुनिया में इस फिल्म ने तहलका मचा दिया था। ऑस्कर में जाने वाली यह भारत की पहली फिल्म बनी थी। वैसे तो इस फिल्म के और भी गाने हैं जो दिल को छू लेते हैं, लेकिन ये विदाई गीत है, इसलिए इससे इमोशंस ज़्यादा जुड़े हैं। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की स्टोरी। कैसी लगी ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में आपको गाना पूरा हम नहीं सुना सकते, इसकी परमिशन हमें नहीं होती। आप गाना सर्च करके सुन सकते हैं। हम गाने से जुड़े जानकारियाँ देते हैं और गाने के बारे में बताते हैं। पूरा गाना सुनाना यूट्यूब पे हमें अलाउ नहीं होता। 14 फरवरी 2025 को फिल्म मदर इंडिया के रिलीज हुए पूरे 73 साल हो जाएंगे। फिल्म मदर इंडिया का एक और फेमस गाना है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। ये गाना भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और लोग आज भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहीं तक थी आज की स्टोरी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास स्टोरी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें।